अच्छा, तो अब हम लोगों ने बाकी सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास आ जाता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे कि हमारे पास जो नर्व टर्मिनल थी, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल थी, उसके ऊपर हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर्स थे जो कि रीअपटेक करा रहे थे, हम उनको इन्हिबिट कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कहा 2 टाइप के थे, एक सेरोटोनिन था और एक हमारे पास क्या था, नॉरएपिनेफ्रिन था। ठीक है, अब हम लोगों ने कुछ 2 ड्रग्स अभी तक पढ़ी कि हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा TCA पढ़ा, ट्राईसाइक्लिक वो पढ़ा, एंटी डिप्रेसेंट पढ़ा जो कि हमारे पास इन दोनों को कर रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर पढ़ा। ठीक है, ये जो थे दोनों को कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर होता है, ये हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली क्या करती हैं, सेरोटोनिन की रीअपटेक जो होती है उसी को इन्हिबिट करती हैं। इसकी सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज़ 300 to 3000 टाइम्स ग्रेटर सेलेक्टिवली फॉर सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। इसमें बस यही लिखा हुआ है कि 300 से 3000 फोल्ड्स होते हैं इसकी एफिनिटी जो है दैट इज़ ग्रेटर फॉर द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर एज़ कम्पेयर टू द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। वही बात आ जाती है इन कंट्रास्ट टू द TCA या फिर SNRI, जो कि दोनों जिसकी सेलेक्टिविटी जो होती है वो दोनों के लिए होती है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की अपटेक जो होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो होता है इसकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है, बहुत मस्कुरानिक इफेक्ट जो इसका हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह हम TCA की बात करते तो हमने TCA को बोला कि ये तो ये अपटेक को इनहिबिट करे। इसके अलावा 3 चीज़ों मस्कुरानिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा था हमारे पास, और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा था, और अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको भी ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, इन कह रहे हैं कि इसके अलावा सेरोटोनिन से तो इसकी सेंसिटिव सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स जो है इसकी रीअपटेक जो होता है इसको तो इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन इसकी इनहिबिशन के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं कि इन तीनों का रिसेप्टर्स जो है इसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे यही बात आ गई कि ये सारी बात हो गई। फिर हम लोगों ने बोला कि अब जो होता है अब हम लोग वहाँ पे जब बात कर रहे थे कि मैंने बोला हम लोग जब TCA की बात करते तो हमने कहा उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है। फिर हम लोगों ने जब उसकी बात की फिर हमने कहा उसके ऊपर हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे किस चीज़ को, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स को हम लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे। फिर हम लोगों ने जब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इन्हिबिटर्स की बात की तो हम लोगों ने बोला कि उसमें हमारे पास ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, ड्रग फूड इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो हम उसको इतना ज़्यादा लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज़ मोर सेफ दैन दोज 2 ऑप्शंस जो जिनको हम लोग पहले सेफ़र कह रहे थे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं डिप्रेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिनिमल होते हैं, और सेकेंडली होते हैं लेकिन मिनिमल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑप्शंस। ठीक है, और दूसरी बात अगर ये ओवरडोज हो जाए इट इज़ रिलेटिवली सेफ़ इन ओवरडोज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो ड्रग्स आ जाती हैं उनको बहुत ही आराम से बहुत ही इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ड्रग्स आती हैं इसमें हम लोग याद करेंगे, एक हमारे पास है सिटेलोप्रेम। ठीक है, क्या कौन सी नाम है, सिटेलोप्रेम आ गया, एक सिटेलोप्रेम है, एक हमारे पास है इस सिटेलोप्रेम। ठीक है, सिटेलोप्रेम आ गया, इस सिटेलोप्रेम आ गया। जो ये इस सिटेलोप्रेम होता है ये हमारे पास क्या है, एनेंशोमर है, इस एनेंशोमर है ऑफ द सिटेलोप्रेम। ठीक है, 2 ड्रग्स आ गई, सिटेलोप्रेम आ गया, इस सिटेलोप्रेम आ गया। इसके अलावा हमारे पास आ गया फ्लूऑक्सीटीन आ गया, फ्लूऑक्सीटीन यहाँ पे हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है पैरोऑक्सीटीन। ठीक है, ऑक्सीटीन याद रखो तो एक में फ्लू है एक में पैरो हो गया। ठीक है, ये 4 ड्रग्स हो गई हैं। इसके अलावा हमारे पास आ गया फ्लूऑक्समीन हो गया। ठीक है, क्या आ गया, फ्लूऑक्समीन आ गया। ये सारी इजीली हमारे पास इजी ड्रग्स हैं। एक हमारे पास ये सिटेलोप्रेम आ गया, सिटेलोप्रेम से ही दूसरा वर्डिंग का इस सिटेलोप्रेम आ गया। फिर हमारे पास क्या गया, फ्लूऑक्सीटीन आ गया, ऑक्सीटीन दोनों में सेम है। एक हमारे पास है फ्लूऑक्सीटीन है, एक हमारे पास क्या गया, पैरोऑक्सीटीन है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या गया, फ्लूओऑक्समीन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स हैं। इन ड्रग्स के नाम जो होते हैं वे अच्छे से ये आगे जब पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्शन की जब हम लोगों ने बात की तो वही एक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर से सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर दिया है तो सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा हो जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्टिक स्पेस में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसके इफेक्ट्स होता है ये क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है। बाकी हम लोगों ने बाकी जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स थे इनका जो हमारे पास ऑनसेट था वो बहुत स्लो था।
ये जो था मतलब टाइम लगा रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मैक्सिमम जो होता है इनको मिनिमल टाइम जो होता है वो 2 वीक्स लगते हैं एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देने में मूड में, और मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है, जो मूड को इम्प्रूव करने में 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम बेनिफिट देना है तो इट वुड टेक अबाउट 12 वीक्स और मोर देन दिस, ठीक है। फिर थेरेप्यूटिक यूजेस की अगर बात करें तो इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्टरनेटिव ड्रग्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ये होता है कि ये प्राइमरीली तो इसका काम क्या है, डिप्रेशन को ट्रीट करना है, लेकिन डिप्रेशन के साथ साथ ये बाकी भी हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमारे पास OCD आ गया, पैनिक डिसऑर्डर्स आ गए, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ गए, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ गए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया और बाकी सारे, ठीक है। इन सब के लिए जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है ब्यूलीमिया नर्वोसा। ब्यूलीमिया नर्वोसा जो होता है बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन जो होता है दैट ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। यहाँ पे इसको यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि फ्लूऑक्सीटीन जो होता है दैट इज़ इफेक्टिव फॉर ब्यूलीमिया नर्वोसा, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड इन द BCQ। तो यहाँ पे हम लोगों ने थेरेप्यूटिक यूजेस में बात करें, थेरेप्यूटिक यूजेस में हम लोगों ने कहा डिप्रेशन है, उसके अलावा हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास OCD आ गया, हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया, हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ गया, सोशल एंजाइटी वगैरह ये सब आ गए, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि बुलिमिया नर्वोसा आ गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लूऑक्सी टीन, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स होती है दैट इज़ जनरली नॉट आस्क, इसको ना भी करो तो सही है, इट्स नॉट आस्क इन द BCQs, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू सी तो इसमें भी वही बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ कि साइटोक्रोम P50 जो होती है उसकी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको इंटरप्ट करता है, उसके साथ करता है। तो यहाँ पे ये जो दिस पॉइंट इज़ लाइक यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट कि फ्लूऑक्सीटीन जो होता है, पैराऑक्सीटीन जो होता है, बस जस्ट रिमेंबर इट बाय द ऑक्सीटीन वर्ड की जो फ्लूऑक्सीटीन है, पैराऑक्सीटीन जो है, दे आर द पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये बात ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है कि हम लोगों ने ये इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमें पता है कि हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं वो मेटाबोलाइजेशन कहाँ होती है, लिवर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो होते हैं जो ड्रग्स जो कि इन एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनकी मेटाबोलाइजेशन को इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। ये इसको इसीलिए याद रखना होता है कि अगर आप एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपने देखना होता है कि ये अगर क्या वो बंदा किसी ऐसे ड्रग के ऊपर तो कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहा जो इस मेटाबॉलिज्म से, अगर वो कोई ऐसी ड्रग ले रहा है तो हम ये ड्रग नहीं देते बिकॉज ये जाके उसको इनहिबिट कर देते हैं और उस ड्रग जो होते हैं उसकी एक्युमुलेशन हो सकती है लिवर के अंदर और हमारे पास मतलब के डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, सही है। तो बस ये फार्माकोकाइनेटिक्स में ये पॉइंट याद रख लो। फिर हम लोगों ने एडवर्स इफेक्ट्स पे आए। जब एडवर्स इफेक्ट्स पे आए ना तो वही बात आ जाती है कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कम है और लेस सिवियर है एज़ कम्पेयर टू बाकी, लेकिन हैं इसके भी हैं, ठीक है। बाकी इनके एडवर्स इफेक्ट जो है सबके सेम है। अगर एक का याद कर लो ना तो सबका लिख सकते हो कि हेडेक लिख लो, स्वेटिंग लिख लो, एंजाइटी लिख लो। इसमें एंजाइटी आ जाती है, GI इफेक्ट तो सब में ही आता है, इसमें वॉमिटिंग, नॉजिया, डायरिया वगैरह सब आ जाता है। GI इसमें भी हम लोगों ने देखा था, आगे भी देखा था, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ गए, चेंजेस इन वेट आ गए। वेट में हम लोगों ने वेट गेन कहाँ पे किया था कि हमारे पास सबसे पहले वेट गेन किस में आ रहा था, TCA में वेट गेन आ रहा था, ठीक है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस इंसोमिया भी सब में ही था तकरीबन, ठीक है। और ये सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जो था ये भी सब में ही था। और दूसरी बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसकी अब मेंशन इसमें पोटेंशियल है फॉर द ड्रग इंट्रैक्शन वही बात जो मैंने ऊपर समझाई है कि ये जो होता है कुछ जाके इंजाइम्स जो होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। जो इन इंजाइम्स को जब जाके इनहिबिट करते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि मेटाबोलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो बस ये इनका ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने एडवर्स इफेक्ट की बात की तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला कि जब एडवर्स इफेक्ट जो हैं इसके और कुछ ना इसकी यूजेस होते हैं। अब इसका हम लोगों ने बोला कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये BCQs में पूछा जा सकता है कि अब आपसे पूछ लें कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो सेडेटिव है। आगे आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसी ड्रग है जो OCD में दी जाती है, तो OCD में कौन सी ड्रग दी जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा थेरेप्यूटिक यूजेस में हम लोगों ने सारी बात की है ना कि OCD के में भी दे रहे हैं तो ये में भी दे रहे हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। OCD में कौन सी स्पेसिफिकली ड्रग कौन सी दे रहे हैं, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा में स्पेसिफिकली कौन सी ड्रग दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 2 ऐसी ड्रग्स हैं जो जिनका कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा सेडेटिव होते हैं। उनका मतलब उनका इफेक्ट जो होता है दैट इज़ सेडेटिंग, ठीक है।
और वो जो होता है यूज़फुल हो सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, दे हैव दे एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, तो उनमें हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास? एक आ गई पैरोक्सिटीन आ गया, और एक हमारे पास क्यों आ गया, कौन सा आ गया? फ्लुओक्सामीन और पैरोक्सिटीन। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स इसमें सेडेटिंग, इनका इफेक्ट सेडेटिंग है। ये उन पेशेंट्स में देंगे जिनको डिफ़िकल्टी है इन स्लीपिंग। सही है। फिर हम लोगों ने बोला कि या फिर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मतलब कि कंप्लेन कर रहे हैं कि फटीग है या नहीं सो पा रहे, तो वगैरह ना, इन सब में हम लोग ये देंगे। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जो होती है ना, इट इज़ द, ये हमारे पास सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, ये सारे एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स जो होते हैं उन सब का एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? लॉस ऑफ लिबिडो आ जाता है, डिलेड इजैकुलेशन आ जाता है। ठीक है, एन ऑर्गेस्मी आ जाता है। ये सारे जो होते हैं ये इसके ये कॉमन होते हैं इस ड्रग के साथ। ये इस ड्रग में कॉमन मतलब इस इनहिबिटर, इसमें कैटेगरी में जितने ड्रग्स आते हैं उसके साथ कॉमन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं सब में ही सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, अब आ जाता है कि चिल्ड्रन या टीन एजर्स में अगर देखा जाए तो एंटी डिप्रेशन जो होते हैं वो चिल्ड्रन या टीन एजर में बहुत कॉशंस के साथ दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इसके काफ़ी एडवर्स इफेक्ट है, तो कॉशंस के साथ दिए जाते हैं। पीडियाट्रिशियन जो होता है वो ऑब्जर्व का उसको क्यों का क्वेश्चन के साथ दिया जाता है? क्योंकि अगर चिल्ड्रंस में ये ड्रग दी जाए तो उनमें सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, दे कैन डेवलप सुसाइडल आइडिया वगैरह आ सकता है। ठीक है, दे कैन गो टूवर्ड दैट साइड। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत मैनेज करके दिया जाता है। अब यहाँ पे द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि द फ्लुओक्सीटीन और फ्लुवोक्सामीन और जो हमारे पास सिट्रलीन जो है, ये तीनों ड्रग्स जो होते हैं इसको अप्रूव किया गया है चिल्ड्रंस में फॉर OCD। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है उसमें इन तीनों को दिया जाता है। और हमारे पास फ्लुओक्सीटीन और इस सिटलेरोप्रेम जो होता है ना, इसको दिया जाए, इसको हम लोग देते हैं किसमें? चाइल्डहुड डिप्रेशन में देते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लुओक्सीटीन, ये मैं आगे जाके जब लिख के बताऊँगी ना, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, जस्ट लाइक एक दो दफ़ा रिकॉल करो, अपने साथ पढ़ो, यू विल रिमेंबर दिस। ठीक है, फ्लुओक्सीटीन देखो दो, इसको कैसे याद रखना है कि 2F। ठीक है, फ्लुओक्सीटीन होगा, फ्लुओक्सामीन हो गया और सिट्रलीन हो गया। इन तीनों को किस लिए में दिया हम लोगों ने? OCD में दिया। ठीक है, फ्लुओक्सीटीन इसमें भी था। फ्लुओक्सीटीन जो है इसके साथ हम लोगों ने क्या मिला दिए? इस सिटेलोप्रेम जो होते हैं, इन दोनों को मिलाओगे तो मिला के देंगे, इन दोनों को जो होते हैं हम लोग देते हैं किस चीज़ में? चाइल्डहुड डिप्रेशन में देते हैं। ठीक है, ओवरडोज की यहाँ पे बात आ जाती है, तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास ये जो होता है, वैसे बाकी जब ड्रग्स हम लोगों ने बात की, जब उनका ओवरडोज करते तो हमने कहा था ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, एरिथमिया वगैरह हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि इसमें जो होता है ना, ये मोस्टली जो होती है अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो हमारे पास क्या होता है कि कार्डियक एरिथमियाज नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन आता है सिटेलोप्रेम जो होता है दैट कॉजेज द QT प्रोलॉन्गेशन। इट कैन बी आस्क्ड कि विच ऑफ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं दैट कॉज QT प्रोलॉन्गेशन, दैट इज सिटेलोप्रेम। ठीक है, इस सिटेलोप्रेम फ्लुओक्सीटीन को चाइल्डहुड डिप्रेशन में दे रहा है, और जो सिटेलोप्रेम है वो क्या कॉज करा रहा है? QT प्रोलॉन्गेशन कॉज करा रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला है कि सेजर्स जो होता है पॉसिबली बिकॉज ऑफ द ऑल एंटी डिप्रेशन। बस ये इसमें देयर इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, लेकिन देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी रिमेंबर कि एज अगर आप दोबारा अगर हमने पिछली वीडियो देखी हो मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की, तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि यार इसको हम लोगों ने नहीं देना किसके साथ? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ नहीं देना। ठीक है, मैंने बोला था कि उसमें ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रही थी, तो इसमें ये भी यही सीन लिखा हुआ है कि यही बात लिखी हुई है कि आपने इसको उसके साथ नहीं देना। ये जो होता है इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है सर? इसमें ये जो ड्रग्स होते हैं इट हैज़ हाई पोटेंसी टू डेवलप सेरोटोनिन सिंड्रोम। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? जब इसको दिया जाता है एमओ के साथ या फिर अगर से हाई एनर्जी के ड्रग्स के साथ देते हैं, तो ये सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है? हाइपरथर्मिया, आपकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको मसल रिजिडिटी हो जाती है, स्वेटिंग हो रही होती है। हमारे पास क्या होती है? मायोक्लोनियस होता है, हमारे पास क्लॉनिक मसल ट्विचिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा मेंटल स्टेटस जो होता है इसमें चेंजेस आती है, और वाइटल्स में चेंजेस। हाइपरथर्मिया होता है, मसल रिजिडिटी हो जाती है, हमारे पास स्वेटिंग हो रही होती है। ठीक है, माइक्लोनियस होता है। ठीक है, ओवरडोज में बस हम लोगों ने बात किया, याद रही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यू हैव टू रिमेंबर